हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 66 में हम करने वाले हैं जेईई 2021 मेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के फ्री एनर्जी पार्ट 2। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। For a given chemical reaction A giving B at 300 Kelvin, the free energy change is minus 49.4 kilojoules per mole and the enthalpy of reaction is 51.4 kilojoules per mole. The entropy change of the reaction is joule per Kelvin per mole में आंसर देना है। डेल्टा G गिवन है minus 49.4 kilojoules per mole। डेल्टा H गिवन है 51.4 किलोजूल्स पर मोल। पर आपको डेल्टा S कैलकुलेट करना है जूल्स पर केल्विन पर मोल में। हम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G, डेल्टा H और T की वैल्यूज पुट कर देते हैं। टेम्परेचर 300 केल्विन गिवन है। क्योंकि हमें डेल्टा S जूल्स में निकालना है और डेल्टा G और डेल्टा H किलो जूल्स में गिवन है, इसलिए डेल्टा G और डेल्टा H को जूल्स में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। इसलिए डेल्टा G हो जाएगा माइनस 49400 जूल्स पर मोल और डेल्टा H हो जाएगा 51400 जूल्स पर मोल। टेम्परेचर हुआ 300 केल्विन। कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा S मिल जाएगा 336 जूल्स पर केल्विन पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ केमिकल रिएक्शन A plus B giving you C plus D, delta H naught reaction equal to 80 kilojoules per mole. The entropy change delta S naught depends on the temperature in Kelvin as delta S naught equal to 2T joules per Kelvin per mole. Minimum temperature at which it will become spontaneous is. केल्विन में आंसर देना है, नियरेस्ट इंटीजर पर देना है। फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। स्पॉन्टेनिटी के लिए कंडीशन होती है डेल्टा G नॉट को नेगेटिव होना चाहिए, मींस 0 से कम होना चाहिए। इसलिए डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट भी लेस देन 0 होगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें मिलेगा T ग्रेटर देन डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा S नॉट। डेल्टा H नॉट और डेल्टा S नॉट की वैल्यूज पुट कर देते हैं। डेल्टा H नॉट गिवन है 80 किलो जूल्स पर मोल, उसे कन्वर्ट करते हैं जूल्स पर मोल में 1000 से मल्टीप्लाई करके, और डेल्टा S नॉट गिवन है 2T जूल्स पर केल्विन पर मोल। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 2T स्क्वायर ग्रेटर देन 80,000। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो मिलेगा T स्क्वायर ग्रेटर देन 40,000 और कैलकुलेट करने पर T ग्रेटर देन 200 मिल जाएगा। तो ये वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। During which of the following processes does entropy decrease? अब एंट्रोपी क्योंकि डिसऑर्डरनेस का मेजर होती है, जब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी और जब डिसऑर्डरनेस घटेगी तो एंट्रोपी घटेगी। तो हम सभी ऑप्शंस में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो डिसऑर्डरनेस घट जाती है, जिसकी वजह से यहां पर एंट्रोपी डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी देखते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। यहां पर भी वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, डिसऑर्डरनेस डिक्रीज हो रही है, इसलिए एंट्रोपी यहां भी डिक्रीज ही होगी। ऑप्शन सी देखते हैं, नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन गैस गिविंग यू अमोनिया। यहां पर रिएक्टेंट साइड पर 4 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, जबकि प्रोडक्ट साइड पर सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के।
तो गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर डिक्रीज करेंगे तो अगेन एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। डी पार्ट देखते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑन लेड सरफेस। कोई भी गैस अगर फ्री स्टेट में है तो उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगी, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगी किसी भी सॉलिड सरफेस पर तो उसकी डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एंट्रोपी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। तो जब सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व होगा तो उसके आयंस सेपरेट हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी। अब इन सभी 5 प्रोसेसेस के बेस पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर हम ये सभी पार्ट्स देखें तो ए, बी, सी और डी में एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, जबकि ई पार्ट में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। तो चारों ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन भी हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।